डाल देते हैं, ये रिकॉर्ड में चला है। तो मेरे हिसाब से बाद में कभी किसी को, आप लोग में से किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो ये रिकॉर्डिंग आप लोग को दे दिया जाएगा। अभी मैसेज को डिसेबल किया हुआ है और जितने भी को होस्ट हमारे साथ हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, अगर आवाज में कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो आप हमें तुरंत सूचित करेंगे, क्योंकि बाकी लोग सूचित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैसेज को अभी रोका गया है। तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक कोर्स का ये जो सेशन है। लगभग 15 साल में कितने हजार बार इस तरह का सेशन हम लोग किए हैं, लेकिन फिजिकल किए हैं। और लास्ट 1-1.5 साल से हम लोग डिजिटल के तरीके में इसको कर रहे हैं। डिजिटल इसलिए कर रहे हैं कि कोविड का टाइम है, हम लोग फिजिकल मीटिंग्स कर नहीं सकते हैं हर जगह जाकर, लेकिन इससे एक फायदा भी हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग फिजिकली आ नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बाहर के लोग, यहाँ तक कि देश के बाहर के लोग, या हम जिस स्टेट से में है उस स्टेट के बाहर के लोग, वो लोग भी इसका फायदा उठा पा रहे हैं जूम के जरिए, यानी डिजिटल माध्यम से। तो कुछ माइनस है और कुछ प्लस है। आप देख सकते हैं आज इस महामारी के टाइम में भी बहुत ऐसा चीज हम लोग खो चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसा कुछ पाए भी हैं। ये जो क्लासेस है, ये सेंटर ऑफ नेचुरल थेरेपी ट्रस्ट, इसका वेबसाइट cnttindia.com, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और पूरे देश में ये बेसिक कोर्स का प्रोग्राम कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक ही मकसद से कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। हेल्थ वाइज हमारा देश, हमारा स्टेट्स जितना भी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, और साथ में एक इनकम का जरिया, जो लोग इसको कैरियर के रूप में लेते हैं उनके लिए एक अर्निंग का व्यवस्था। तो ये सब चीज हम लोग आने वाले 3 दिन में सब कुछ बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। 2 दिन जो है हम लोग अभी जो प्रैक्टिकल्स वीडियो पे जो बताएंगे, वो आपके पास अगर मशीन होगा, जो पुराने लोग हैं वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे। जो लोग नए लोग हैं उनको अभी फिलहाल सिर्फ देखना है, कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट्स लेना है, और अपना अपना पेपर और पेन को तैयार रखिएगा। क्योंकि होता क्या है, ये दिमाग में घुसने वाला चीज जल्दी नहीं है, वो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस से ही काम आएगा। मैं डॉक्टर सैकत सेनगुप्ता, मैं इस फील्ड में एमडी हूँ, और साथ में मैं पीएचडी भी हूँ, यानी डॉक्टरेट भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। पिछले 16-17 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। हजारों के संख्या में लोग, अराउंड करीब करीब 37,000 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली मीन्स मेरे थ्रू, या इनडायरेक्टली मेरे सिस्टम के थ्रू, 550 सेंटर के थ्रू, और इतने सारे लोगों के थ्रू ये लोग ट्रेंड हुए हैं और देश और विदेश में काम कर रहे हैं। 500 550 सेंटर, अभी ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा सेंटर्स बनी हुई है, और साथ में कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जो नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में धीरे धीरे खुल रहा है और आने वाले दिनों में और भी खुलेगा। तो जो 2 भाग में मैंने बताया था, एक बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से, यानी आप खुद इसको सीख कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ में अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और एक पार्ट हो गया कि आप इसको सीख के प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सेंटर डेवलप करेंगे, और सेंटर डेवलप करके प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर सुई चुभाया नहीं जाता है, ना ही ऑपरेशन का चीज है, ना ही कोई मेडिसिन आपको दिया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर डिग्रीज की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो रूल ऑफ द लैंड है, उसमें आपको एटलीस्ट बेसिक कोर्स या डिप्लोमा का जरूरत पड़ता है, और शुरुआत में बेसिक कोर्स आपको उसके थ्रू काम करना होगा। और जब 3 महीना 6 महीना हो जाए, सेंटर्स बड़ा बढ़िया से चल रहा हो, आप भी ट्रेनिंग देना चाहते हो, तब आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब कुछ ये सर्टिफिकेट ट्रस्ट के द्वारा एफिलिएटेड बॉडी है जहां से डिप्लोमा कराया जाता है, और ट्रस्ट खुद अपने बल पर बेसिक कोर्स देती है अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द ट्रस्ट, और काफी सालों से दे रही है इसीलिए। और काफी लोग इससे पास करके अलग अलग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। सेल्फ मेड प्रोफेशनल्स भी बने हुए हैं, अपना अपना सेंटर्स भी रन कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त ये प्रोफेशन है, एकदम समझ लीजिए समाज से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, जहां पर नाम, पैसे एंड आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ आपको भरपूर के रूप में मिलेगा। धीरे धीरे करके आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ पर अराउंड 50% लोग पुराने लोग हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ 50% ऐसे लोग हैं
जो 20 से 25 लोग जो मैंने आपको पहले ही कहा था, वो सारे लोग न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा बहुत चीज बता दिया, इसके बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में, और ये जो वर्क हो रहा है इतने सालों से, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है कि इस पैथी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली चलेंगे और आज का कुछ टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। ये करीब 5:30 से हम लोग शुरू करेंगे और 7 बजे तक, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, हम लोग 7 बजे तक इस काम को, इस ट्रेनिंग को ले जाएंगे। 1.5 घंटे का रहेगा ये। 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, हम लोग 5:30 से 7 बजे तक को करेंगे और थर्सडे को हम लोग 4 बजे से 6 बजे तक इस प्रोग्राम को करेंगे। तो उसमें भी हो सकता है 10 मिनट आगे पीछे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी ले, क्योंकि लास्ट डे रहेगा। इसके बाद जिनको सर्टिफिकेट लेना है, जिनके थ्रू आप आए हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे। जिन्होंने अपना पेमेंट भी कर दिया है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और डिजिटली तो तुरंत मिल जाएगा। अगर फिजिकली चाहिए तो आपको फिजिकली फोटो भेजना होगा, और तब आपको फिजिकली बाय कुरियर वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो खैर, इसका जो भी उपाय है, जो भी तरीका है, वो सब लोग लास्ट डे बात कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पैथी के बारे में मैं बता देना चाहूंगा। इसको प्राचीन पद्धति के रूप में जाना जाता है। इंडियन आयुर्वेदा में इसका वर्णन दिया हुआ है मर्मदाप चिकित्सा के नाम से। आप अगर आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे इंडियन आयुर्वेदा में इसका वर्णन दिया हुआ है मर्मदाप चिकित्सा के नाम से। तो मर्मदाप चिकित्सा इंडियन आयुर्वेदा का थेराप्यूटिक पार्ट। आयुर्वेदा में जो जड़ी बूटी का जो दवा वगैरह जो आप लोग सेवन करते हैं वो इंटरनल हो गया, लेकिन जो थेरेपी वाली पार्ट हो गई तो उसको मर्मदाप चिकित्सा हम लोग बोलते हैं, और सदियों से ही चला आ रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में आप जानना चाहेंगे तो 5000 इयर्स ओल्ड ये पैथी है, और ये भारत का ही देन है। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होता चला गया, और आपको याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में उन दिनों हुआ करता था, अब तो उसको मॉडर्नाइज किया गया है। तो वो बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो ह्यूनसैंग या भी बहुत सारे खासकर चाइना से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते थे, जो लर्निंग के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे, और वो उन लोग को ये चीज सिखाया गया तो वो जाके अपने देश में इसको डेवलप करते थे या बताते थे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो था उसको बाद में किसी कारण से जला दिया गया या जल गए, तो बहुत कुछ हम लोग के मतलब म्यूजियम में रख नहीं पाए हम लोग। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत काफी दिक्कतें हुई। लेकिन दूसरे देशों में इसकी जो डेवलपमेंट हुआ तो उसका नामकरण बहुत अलग अलग तरीके से हो गया। मर्मदाप चिकित्सा नहीं, बल्कि उसका नाम कहीं पर एक्यूप्रेशर हो गया, कहीं पर जो आपका निडल लेस एक्यूपंक्चर हो गया, या फिर आप बोल सकते सुजोक हो गया। ये सब कुछ थेरेपी अलग अलग नाम से जाना गया। हर पैथी अपनी जगह में नंबर 1 है, इसमें कहीं कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो हम इंडियंस एक ही चीज बोल सकते हैं, हम लोग प्राउड फील करते हैं, ये सभी जो भी पैथी हुआ है, इस सभी पैथी का जनक है हमारे इंडियन आयुर्वेदा, मर्मदाप चिकित्सा। तो इसीलिए मेरा जो खुद का पर्सनल सोच है वो है कि देश में, भारतवर्ष में हर घर में ये पैथी जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल तरीके से आपको करना ही है, बल्कि अपने घर में अपने परिवार को आप स्वस्थ रखें। लेकिन जब आपके परिवार के कुछ लोग स्वस्थ हो जाए, आप ठीक हो जाए, या सुरक्षा कवच बना ले, प्रिवेंशन के तहत आप काम कर ले, तो आपका कर्तव्य या हम लोग का ड्यूटी बनता है कि कुछ जो बाहर के लोग हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे जान पहचान में, या हमारे अनजान भी कोई हो, उनको हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट दे ताकि उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट वापस आए। ये हम लोग का ड्यूटी होना चाहिए, ताकि हर घर में ये पैथी जाए। जो पैथी आज भारत से निकलकर पूरे वर्ल्ड में चला गया था, और चला जाकर वो इतना डेवलप हो गया कि आज हमारे पास एक्यूप्रेशर के नाम से आ गया है। तो हम लोग का एक ड्यूटी है, खासकर एज ए इंडियन, कि ये पैथी भारत के हर एक घर में घुसा देना चाहिए, लेकिन मर्मदाप चिकित्सा के नाम से। और यहाँ पर सेंटर ऑफ नेचुरल थेरेपी जो ट्रस्ट है, इतने सालों से यही काम वो कर रही है, बी योर ओन डॉक्टर, आम आदमी के लिए, और प्रोफेशनल तरीके से बेसिक कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स करा रहा है। और ये बहुत ही काबिल तारीफ इनका वर्क है, सपोर्ट सिस्टम है। और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, काफी लोग इस अभी जुड़े हुए भी हैं जूम में, और यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रियली सैल्यूट करता हूँ, मैं उन लोग को एडमायर करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर्स के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। तो उन सभी के थ्रू 100 into 100 होता चला जा रहा है।
धीरे धीरे काफी लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज 4 दिन का जो हम लोग का काम रहेगा बस इसी के ऊपर बेस करके रहेगा। 4 दिन के बाद एंड नहीं होगा, स्टार्टिंग होगा, यानी उसके बाद भी आप कनेक्टेड रहेंगे। इतने साल के बाद, 16-17 साल के बाद भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, रोज अपग्रेड करता हूँ। तो आपको तो अपग्रेड करने की जरूरत भी होगी ही, आपको भी होगी। तो आप इसको सीखते जाइए, कांटेक्ट में रहेंगे सबको ही हम लोग एक फैमिली के रूप में। और दिन के अंत में एक ही काम होना चाहिए, लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, और जो इसको कैरियर बनाए उनके घर में नाम, पैसा, आशीर्वाद भरपूर आए। तो ये हम लोग का मकसद है। आई थिंक कि इससे बेटर मकसद तो हो ही नहीं सकता है। और मैं भी अपना काम करते हुए इस काम के प्रति मैं अपना टाइम देता हूँ। मेरा और भी बहुत सारा काम है, लेकिन इस फील्ड को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। इसीलिए बीच बीच में ट्रेनिंग पार्ट में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। और फिलहाल जूम के थ्रू आप लोग के पास हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं लंदन में, कुछ लंदन के लोग हैं तो वहां पर जूम के जरिए अपने स्टेट में बैठकर उन लोग को ट्रेन कर रहा था। और उसमें काफी सारे बाहर के भी लोग थे, उन लोग को अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग एनसीआर में, गुड़गांव में, दिल्ली में, कई जगह में ट्रेन किए हम लोगों को जूम के जरिए फिजिकली जाकर। बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, ईस्टर्न यूपी में, छत्तीसगढ़ में कई लोगों को हम लोग ट्रेन किए। हर जगह का डिमांड यह था कि आप लोग और इसको डेवलप करें, इसकी जरूरत है। तो दैट मीन्स कि ज्योग्राफिकली चाहे कहीं भी हम लोग रहते हैं, सबकी जरूरत है ये पैथी के बारे में जानकारी, और लोग ठीक हो। अभी फिलहाल कोविड का टाइम चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, हम लोग की टीम बहुत अच्छा काम किया। एक से एक टेस्टिमोनी हम लोग के पास आया। लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि रक्षा कवच के रूप में, प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में, इम्यूनिटी के ऊपर बेस करके, लंग्स, किडनी, लिवर के ऊपर बेस करके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोविड के लिए है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप अगर लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब इम्यूनिटी वाला जो पार्ट हो गया, इसको अगर आप मजबूत करें, तो इस तरह से वायरल अटैक कुछ भी आने वाले दिनों में आए, अलग अलग नाम से भी आए, तो उसको आप रोकथाम कर सकते हैं। साथ में जिनको हो चुका है तो उनको जल्दी से आप वापस नॉर्मल स्टेज में ला सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा पॉइंट्स ये दिया हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स आपको सीख लेना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर हार्ट का ये अचानक सीने में दर्द हो जाता है और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है, तो उसमें हॉस्पिटलाइज करने का नौबत आती है। तो हॉस्पिटल में और घर में, ये जो दोनों के बीच का जो दूरियां कभी कभी आधे घंटे भी हो सकते हैं, 1 घंटे भी हो सकती है, और 15 मिनट भी हो सकता है। तो इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको दे दिया जाए, कुछ पॉइंट्स बता दिया जाए, हो सकता है मे बी आई ट्राई ही क्योर्स, सबके ऊपर में है। आपको अगर ये सिखा दिया जाए और आप उस पैथी को सीख कर ऐसे केसेस में, घर में किसी को हो जाए, रिलेटिव में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, दिन रात या रात के 2 बजे अचानक सीने में दर्द हो जाए, कुछ ऐसा बेचैनी हो जाए, तो ये पॉइंट्स को अगर आप सीख लेते हैं, उसको पॉइंट को करते हुए आप हॉस्पिटल की तरफ जाए, तो डॉक्टर आपको जरूर ये कहेंगे कि माय गॉड, ये इतना अभी तक इनको इतना फायदा है और इनको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस इनका नहीं हुआ है। जबकि इमरजेंसी केस था, तो तब आपको समझ में आएगा कि ये पैथी का क्या योगदान है और इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका पावर क्या है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप समझ सकते इतना सालों में इतना कुछ रिजल्ट्स हम लोग को। हाँ, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रही थी, मैं समझ गया था। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे तो आवाज अभी आ रही होगी, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। मैं दूसरे माइक्रोफोन में ला दिया हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल, इसको मैं चालू कर देता हूँ तब तक। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज तो रहेंगे ही, लेकिन इसको लेके ही चलना है। उस माइक्रोफोन में आ रहा है, मैं इस माइक्रोफोन को कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले मैं कुछ लोग और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का अगर माइक्रोफोन मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ऑन नहीं, हाँ, कुछ लोगों का अगर ऑन नहीं है, मैंने अपना सही कर लिया है। कुछ लोगों का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक। तो कुछ लोगों का माइक्रोफोन नीचे काम नहीं कर रहा है, उन लोग को आप बता दीजिए, अगर इन लोग को आप जानते हैं तो इनका माइक्रोफोन ऑन करवा लें। कि जूम में माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, बगल वाला जो स्पीकर होता है उसको ऑन नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब सीरियस पार्ट में हम लोग घुस रहे हैं। बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, अब सीरियस पार्ट में हम चलते हैं। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा पीपीटी के थ्रू, और सीधा सीधे एकदम डायरेक्टली टॉपिक में आ रहा है। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आवाज भी क्लियर है, वीडियोस भी क्लियर है, हर जगह में मेरा क्लियर आ रहा है। सिर्फ कुछ लोगों का माइक्रोफोन ऑन नहीं है, जैसा कि आप अपने नीचे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 4 या 5 लोगों का एक इन्फिनिक्स नाम पे है, एक दीपक शर्मा के नाम से आए हैं, 300 के नाम से। इस तरह कुछ लोगों का माइक्रोफोन चालू नहीं है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि उनको अगर कोई जानते हैं तो उनको कॉल करके बता दीजिए कि कैसे जूम में माइक्रोफोन को ऑन किया जाता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं करेगा। जो हैंड उठा रहे हैं उनको ही मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजिक सॉरी ये माइक्रोफोन को ऑन रखिए आप। तो फोन कर दीजिए आप, ठीक है, ओके, क्योंकि छूट जाएगा आप लोग का ही। तो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब बहुत धीरे से हम लोग इसको सीखेंगे, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोग का, क्योंकि आपको सिखाना है, ये मेरा मकसद है, और आपको सीखना ही आपका मकसद है ना। कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा। आप खाली एक पेपर और पेन रखिए अपने पास, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको। तो मैं आपको 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। पेपर और पेन जिनके पास नहीं है, बेटर होगा कि डायरी वगैरह हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रहेगा आपके पास। क्योंकि मैं भी तो कुछ पेपर का सपोर्ट लूंगा अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये है कुछ नेम्स ऑफ ऑर्गन्स जिनका हम लोग डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट 2 से 2.5 दिनों में हम लोग जो है ये सब ऑर्गन्स के ऊपर कुछ सीखेंगे, और सीखने के बाद इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी 65% है, जिसमें 25 लोग नए हैं, एकदम न्यू पर्सन है 25 लोग, जैसा कि अकॉर्डिंग टू मेरे लिस्ट के हिसाब से। बाकी लोग उम्मीद कर रहा हूं कि पुराने हैं, उनका रिवीजन होगा। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा यानी सर्वाइकल, थोरासिक एंड लंबर। तो सर्वाइकल हो गया गर्दन, थोरासिक हो गया पीठ, और लंबर हो गया कमर। तो 1 2 3 को अभी हम लोग डायग्नोस करेंगे। और डायग्नोस कैसे करेंगे? मशीन के द्वारा। हाथ में जो पॉइंट्स होगा उसके ऊपर बेस करके। तो अब आप आपके स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा है, एक हाथ का फोटो आ रहा होगा, हाथ का फोटो आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हम लोग का जो भी गर्दन का जो ओरिजिनली गर्दन है या पीठ है और कमर है, इसके जो प्रतिबिंब बिंदु होगा वो हमारे हाथ, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में। और मशीन के द्वारा हम लोग पकड़ लेंगे इस हाथ से ही कि किसी भी इंसान में उनके सर्वाइकल यानी गर्दन में या पीठ में या कमर में तकलीफ है। ठीक है, तो इसको जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा कि कहां पर एक्चुअली ये पॉइंट्स है। तो आपके स्क्रीन पर
आप ध्यान दीजिए, मैंने जूम कर दिया है। ये आप देख सकते हैं अंगूठा के पास, इसको मैं अपने हाथ में भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सर्वाइकल पोर्शन, अब आपके, मैं अपने पेन से मैं इसको दिखाना चाहूंगा, पेन से, ठीक है। आप देखिए, ये जो जगह हो गया, तो थोड़ा सा रेड से हम कर देते हैं इसको। येलो कलर का जो मैंने किया है वो आपका सर्वाइकल पार्ट हो गया। मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसलिए कि आप डायग्राम बना लीजिए हाथ का। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के लिए। इसको रेड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो जगह आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे गोल सा बना हुआ है, ये आपके सर्वाइकल पार्ट हो गया। इसको जूम कर लीजिए अब अपने अपने स्क्रीन पर। उस पर लिखा हुआ भी है सर्वाइकल, यानी गर्दन, जो आपका ओरिजिनली गर्दन जो है वो आपको पता है यहाँ पर है। आप अपना, मेरा भी वीडियो देखते रहिए, साइड में कोना में वीडियो मेरा चल रहा है। ये आपका गर्दन हो गया और इसका प्रतिबिंब बिंदु हाथ में। और यहाँ पर जब मशीन से हम लोग टच करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर के बाद या कल तक मशीन भी दिखा दूंगा। आज जस्ट उसका एक वीडियो मैं, ओरिजिनली मैं आपको वो मशीन भी दिखा दूंगा आज, लेकिन कल से परसों से प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं सर्वाइकल पार्ट हो गया। यहाँ पर जब मशीन को हम लोग टच करेंगे तो मशीन के थ्रू आपके शरीर में या हाथ में अगर कुछ सेंसेशन आए, सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, पर्टिकुलर उसी जगह पर, तो आप पूछना नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट या इंसान को सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, यानी गर्दन से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं चलता हूं सीधा थोरासिक पार्ट पर। थोरासिक का मतलब हो गया पीठ, और यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका थोरासिक पार्ट, ये हो गया आपका थोरासिक। आप अपने हाथ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में ये जो पॉइंट है, ये पीठ का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पीठ का पॉइंट हो गया, और यहां पर अगर मशीन को हम ले आए, अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाता हूं कैसे, और यहां पर अगर कुछ भी नहीं होता है, सेंसेशन नहीं आता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के पीठ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मशीन को अगर इस जगह पे हाथ में ले जाकर सिर्फ टच करेंगे और सुई जैसा कोई फीलिंग आता है, या चींटी काटने जैसा कोई फीलिंग आता है, या अर्थिंग जैसा कोई फीलिंग आता है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपके पीठ में कोई दिक्कत है क्या। तो देखिए, यहाँ पर एक्सरे करने की जरूरत पड़ती है किसी डॉक्टर को जब किसी कहीं पर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होता है। दर्द तो एक्सरे में भी नहीं आएगा, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आएगा। लेकिन इस पैथी में जो 5000 साल प्राचीन पद्धति है, लेकिन मॉडर्न कर दिया गया, और इतना मॉडर्न हो गया है कि आज क्या प्रॉब्लम है, कल क्या होने वाला है, सब चीज आप बता सकते हैं। क्योंकि आप डिजीज का डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिजीज का डायग्नोस करते हैं तो वो वर्तमान होता है। वर्तमान में अगर बीमारी है, वर्तमान में अगर बीमारी है, तो आप पकड़ाएगा, आपको पकड़ाएगा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में। लेकिन अगर भविष्य में होने वाली है, ना अल्ट्रासाउंड में आएगा और ना एक्सरे में आएगा। लेकिन इस 5000 साल प्राचीन पद्धति जिसको मॉडर्नाइज किया गया है, उसमें आज का भी पता चलेगा, और आज से 3 महीना 6 महीना के बाद क्या होगा वही पता चलेगा। अंतर क्यों होगा, ये वन लाइन आंसर है। आपसे अगर कोई पूछे तो ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि वर्तमान में जो बीमारी है उसको पकड़ने के लिए डिजीज का डायग्नोसिस होता है। तो डिजीज का डायग्नोसिस अगर करना है तो स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन जो होने वाला है, तो ये डिजीज ही नहीं हुआ है तो होने वाला है वो कैसे पकड़ाएगा? अभी फैटी लिवर है ही नहीं, अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ ही नहीं है, तो एक्सरे में कहां से आएगा? लेकिन स्टार्ट हो चुका है। तो डिजीज का डायग्नोस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गन का डायग्नोसिस करते हैं। और ऑर्गन का डायग्नोसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑर्गन का जो अभी का जो स्थिति है उसके ऊपर बेस करके हम लोग बता सकते हैं ये बीमारी हो चुकी है या ये बीमारी होने वाली है। क्योंकि ऑर्गन यानी अंग जब ठीक से काम नहीं करेगा तो जो स्थिति पैदा करेगी उसी को तो डिजीज बोलते हैं, उसी को तो बीमारी बोलते हैं, राइट? तो ये बहुत एडवांस साइंस है, प्राचीन पद्धति है, लेकिन वेरी वेरी मॉडर्न। सोच नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी का पेशेंट अगर हमारे पास आ जाए तो आला से चेक करना पड़ता है, स्टेथोस्कोप से, राइट? लेकिन वर्तमान में अगर उसको बीपी है तभी आएगा। लेकिन वो अगर दवा खाकर आ जाए, नॉर्मल करके आ जाए, तो आला में भी नहीं आएगा। आला में भी नहीं आएगा तो डॉक्टर धोखा खा जाएगा। वो कह देगा कि आपको तो बीपी नहीं है, जबकि हो सकता है वो 15 साल से बीपी का दवा खा रहा हो। लेकिन इस पैथी में दवा खा के आए नहीं खा के आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन का डायग्नोस कर रहे हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं आप बीपी का पेशेंट। तो आने वाले 2 से 3 दिन में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, आपका लाइफ चेंज होगा, आपके आसपास में जो आपको जो लोग वैल्यू देते हैं, रिगार्ड देते हैं, वो रिगार्ड बढ़ जाए। रातों रात चेंज हो सकता है आपके प्रति लोगों का थिंक। तो खैर वो तो बात की बात है, पहले आप सीख लें। तो जो जब मैं टॉपिक में आता हूँ वापस थोरासिक वाला पार्ट में यानी पीठ का पॉइंट में, तो ये पीठ का पार्ट हो गया, राइट? अब मैं आपको बता रहा हूं कमर का पॉइंट। तो आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये हो गया कमर वाला जगह, आप देख लीजिए। ये मैं यहाँ पर गोल कर दिया, आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए उसको तो आपको साफ दिखाई देगा। इस तरह से जूम कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये जूम कर लीजिए, ठीक है? ये हो गया कमर का जगह। इस जगह में अगर आप मशीन को लाते हैं, मशीन को टच करते हैं और जिनको आप चेक कर रहे हैं उनको उसी जगह पे सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग हो, तो एकदम आप बोल सकते हैं उनको कमर में तकलीफ। अब आप कह सकते हैं कि कमर में क्या दिक्कत है, वो क्या बीमारी है, बाद में आएंगे। पहले ऑर्गन का डायग्नोसिस करिए। कमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका नामकरण इंसान ने किया है, और उस कमर को ही अगर जो भी बीमारी है उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो कमर का नॉर्मल स्थिति में उसको वापस ला दीजिए, तो सारा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने 3 जगह बताया, एक सर्वाइकल पार्ट यानी गर्दन, थोरासिक यानी पीठ, और लंबर यानी कमर। ये 3 जगह का कहां पर ये प्रतिबिंब बिंदु है हमारे हाथ पे। प्रतिबिंब बिंदु का मतलब रिफ्लेक्स पॉइंट। रिफ्लेक्स पॉइंट का मतलब जो ओरिजिनली हमारा पीठ, कमर या गर्दन है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु से हमको चेक करना है। तो प्रतिबिंब बिंदु हमारे बाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड में। ये आपने या हमने नहीं बनाया है, ये बस सदियों से चला। जिसने हम लोग को बनाया उन्होंने ये दवा दे रखा है, ठीक है? शरीर में ही बीमारी है, शरीर में ही दवा दे रखा है, सिर्फ निकालना आना चाहिए। अब मैं इसको अपने हाथ में मैं करके दिखा देता हूं तो आप लोग को बहुत कुछ आइडिया तुरंत हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। अब मैं अपने हाथ पे इसको पॉइंट करूंगा, ठीक है? तो ये यहां से यहां, अब आप हाथ का पॉइंट तो देखिए, यहां से यहां, यानी ये जो लाइट कलर है और ये जो डार्क कलर है, इसके जो एकदम जोड़ पर आप देखिए डार्क और लाइट जहां मिल रहा है, नाखून से थोड़ा नीचे
जहां पर टर्न पहला जो बेंट हो रहा है, ये आपका प्रतिबिंब बिंदु है सर्वाइकल का, यानी गर्दन का, आप देख सकते हैं। तो मशीन को जब हम लोग ऑन करेंगे तो खैर बाद में बताया जाएगा। ये मशीन हो गया एंड्रॉयड मोबाइल से भी छोटा, ठीक है। और इसमें एक प्रोब होता है, और इस प्रोब को मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रोब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ये है इसका प्रोब, और ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ यहां पर। ये कनेक्ट हो गया इसमें। मशीन को ऑन कर लेंगे, वो बताया जाएगा कैसे ऑन करना है। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। राइट हैंड में इसको हम पकड़वा दिए, और लेफ्ट हैंड में जहां पर ये पॉइंट निकला, यहां पर इसको ऐसे टच करें। और अगर टच करने के बाद जिनको आप चेक कर रहे हैं उनको अगर किसी तरह कोई फीलिंग नहीं होता है, तब उनके गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि गर्दन में तकलीफ है और यहाँ डिटेक्ट नहीं हो, या डिटेक्ट नहीं हो रहा है और गर्दन में तकलीफ है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो अब आप देख लीजिए, ये पॉइंट है, यहाँ पर हमने यहाँ पर टच किया और ऐसे ऐसे करके इसको ले गए, यहाँ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ले गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर वहां सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग होता है, आमतौर पे तो मोर देन 80% इंसान को ये चीज यहाँ झटका लगता है, क्योंकि सर्वाइकल को तकलीफ तो सब। तो जैसे ही टच करेंगे और ये फीलिंग आएगा सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा, तो आप समझ लीजिए कि ये तकलीफ है, और बहुत ज्यादा है तो वर्तमान में ये दिक्कत है। इसी तरीके से बाकी सब जगह में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको रेट से बना देता हूं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा इन डिटेल हमको बताना पड़ रहा है, बाद में तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रेड वाला हो गया पीठ वाला पॉइंट, पीठ थोरासिक। आपको जो मैंने फोटो दिखाया था, आपने जो कॉपी में बनाया होगा, अगर कॉपी में नहीं बनाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। कितना भी आप पुराने हैं नए हैं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। वकील और डॉक्टर प्रैक्टिस ही करता रहेगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर रेड यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं ब्लू से कर देता हूं। ये हो गया कमर का, ये कमर का हो गया। तो ऊपर वाला ब्लू हो गया सर्वाइकल यानी गर्दन का, रेड वाला हो गया पीठ का, और नीचे वाला ब्लू हो गया कमर का। तो अब मुझे चेक करना है, मान लीजिए पेशेंट का, ये तो मुझे जानकारी हो चुकी है कि यहाँ यहाँ है। अब पेशेंट को तो आइडिया नहीं है कि कहाँ पर क्या है, तो मैं मशीन को लिया, ये इसका प्रोब हो गया, ये हम लोग का आला हो गया एक तरह से, ये स्प्रिंट का आला, और इसको ऐसे 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 करके हम लेके जा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पहुंचे, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जैसे ही पहुंचे, यहाँ जब जैसे ही पहुंचे, तो पेशेंट बोलता है अरे हमको तो सुई जैसा या चींटी काटने जैसा लग रहा है। तो उनको कहिए आपको कमर में तकलीफ है, तो बोलेंगे कि हाँ है। तो ये कैसे आपको पता चला? बोले नहीं काफी ज्यादा लग रहा है, इसके मतलब आपको काफी दिक्कत है। तो फिर क्या बोलना है उसको कि आप, जैसे वो क्या बोलेगा कि हाँ मुझे तो बेल्ट पहनने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, एग्जैक्टली यही पॉइंट है जांच करने का। तो आप सोचिए किस तरह का ये साइंस है कि आपके कमर में तकलीफ है या गर्दन में तकलीफ है, या पेशेंट को गर्दन में यहाँ तकलीफ है या पीठ में दिक्कत है। पीठ दिखाई भी नहीं दे रहा है, गर्दन दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ टच करने से आप बता सकते हैं 99.99% एक्यूरेसी के साथ कि उनको तकलीफ है। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, जाइए और अल्ट्रासाउंड करा के आइए, सब कुछ, सॉरी एक्सरे करा के आइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक्सरे का चीज है, एक्सरे करा के आइए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो बोलता है कि नहीं हो रहा, आपने पेपर में लिख दिया कि ये आ चुका है, 3 महीना के अंदर वो दौड़ के आपके पास आएगा और कहेगा कि मैंने एक्सरे कराया था और एमआरआई कराया था, बहुत तकलीफ हो गई थी, आपने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि हमको होने वाला है। एक्चुअली उसी दिन शुरुआत हो गया था, हमको पता ही नहीं चला। तो ये भी केसेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई मैजिक करना है
या बस दिखाना है कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन आपको ये डायग्नोसिस इसीलिए करना है, पता चलना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहाँ है। बहुत ऐसे लोग आएंगे, आपको कहेंगे कि मुझे कमर में बहुत दिक्कत है या हाथ में बहुत दिक्कत है। अब हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो आपने, जब मैं उसको हाथ वाला पॉइंट्स आपको अभी बताऊंगा, तो वहां आपने चेक किया तो कुछ नहीं आ रहा है। फिर आपने गर्दन वाला पॉइंट में चेक किया तो वहां झटका लग रहा है। तो आप कंफर्म बता सकते हैं कि आपके हाथ में दिक्कत नहीं है, गर्दन में दिक्कत है यहाँ पर, और यहां से रेडिएट करके हाथ में आ रहा है दर्द। दिक्कत हाथ में नहीं है। ठीक किसको करना पड़ेगा? हाथ को नहीं, ठीक करना पड़ेगा गर्दन में, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, नस जहां दब रहा है। तो अंततः डायग्नोसिस से ये फायदा हो गया है कि कहां पर प्रॉब्लम है ये आपको पता चल रहा है, राइट। अगर मान लीजिए पैर में तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द है, मसाज करा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, दर्द आ रहा है जा रहा है, और वो परेशान है, लेकिन आपने जब डायग्नोसिस किया पैर वाला पॉइंट, जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, वहां कुछ आ ही नहीं रहा है, झटका ही नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे कमर में टच किया इस जगह पे, तो वहां झटका लग रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है? ये कमर का तकलीफ है, नस एक्चुअली कंप्रेस कमर में हो रहा है और उसका इफेक्ट पैर में आ रहा है, और ये पैर में मसाज कर रहा है और तेल लगा रहा है, फायदा नहीं होता है। कमर को ठीक कर दो, वहां क्लियर कर दो, पैर का दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सोच के देखिए कितना बड़ा साइंस है। और दर्द किसी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में नहीं आएगा, ये तो फीलिंग है। नींद की कमी ये नहीं आएगा, सीटी स्कैन में भी नहीं आएगा। भूख की कमी ये अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, लेकिन इस पैथी में आएगा। सोचिए कितना मॉडर्न है। तो आज आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। जिन्होंने भी आपको यहाँ बुलाया है, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। हमें भी कभी 20 साल पहले बुलाया हो, आपको आज बुलाया जा रहा है, तो सबको मिलकर हम लोगों को काम करना है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता चला। चौथा में हम लोग चलते हैं, जाने से पहले फिर से हम लोग उस पीपीटी को देखना चाहेंगे। और पीपीटी में क्लियर कट दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट में सर्वाइकल, सेकंड में थोरासिक और थर्ड में लंबर। फोर्थ और फिफ्थ को अभी आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं उस पॉइंट को। ये पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान। देखिए, चौथा नंबर है सियाटिका, पांचवा नंबर है आई, और छठा नंबर है ईयर। यानी फोर्थ है सियाटिका, फिफ्थ है आई, और सिक्स्थ है ईयर। तो आप देख सकते हैं कि सियाटिका, ईयर, आई और ईयर, ये तीनों चीज, सियाटिका क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, और आई और ईयर ये भी मैं बता रहा हूं। तो ये तीनों हो जाने से 6 पॉइंट हम लोग आज क्लियर कर पाएंगे। प्रैक्टिकल बाद में होगा। तो सबसे पहले सियाटिका, यानी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सियाटिक नर्व या साइटिक नर्व जो आपके बॉडी में होता है, वो लॉन्गेस्ट नर्व है बॉडी का। और इसका पेन जो होता है कमर से लेकर एड़ी तक आता है। और दर्द का परिभाषा वही बता सकता है जिनको सियाटिका या माइग्रेन का दर्द होता है। तो सियाटिका पेन जो है ना, बहुत ज्यादा माने असहनीय दर्द होता है। तो इसको ठीक करना है और जल्दी ठीक होता नहीं। तो इस पैथी में इसका अचूक इलाज है। तो लेकिन तो डायग्नोसिस होना चाहिए। अब हर कमर का दर्द तो सियाटिका नहीं है, और हर पैर का दर्द सियाटिका नहीं। तो पता होना चाहिए ना पॉइंट कौन सा है, कहां पर उस मशीन को टच करने से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को सियाटिका ही है या सिर्फ कमर का दर्द है। कमर में भी दर्द होने से पैर तक आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सियाटिका है। तो चलिए आपको मैं पॉइंट्स दिखाता हूं। मैं इसको जूम करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड के पीछे वाला भाग, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, उसका बताता हूं कैसे इसका डायग्राम बनाया जाता है। ये है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं इसको रेड कर देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं इसको लाल कर दे रहा हूं इस जगह। अब आप जूम कीजिए, देखिए वहां पर लिखा हुआ है सियाटिक नर्व।
जूम कीजिए इसको, गौर से देखिए सियाटिक नर्व लिखा हुआ है। जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो अपना मोबाइल को घुमा देंगे तो वो फोटो और बड़ा हो जाएगा, और अगर जिनको नहीं दिक्कत है वो थोड़ा जूम कर लीजिए उसको, तो क्लियर हो जाएगा कि वो जो पॉइंट है शियाटिक नर्व, ये जो पॉइंट गोल मैंने कर दिया है वो शियाटिक नर्व का पॉइंट। यहां पर अगर मशीन को, ये प्रोब बोलते हैं हम लोग, PROBE, प्रोब, जैसे आला होता है वैसे ही है ये। तो इस प्रोब को अगर हम लोग वहां लाते हैं तो फिर पकड़ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। पहले डायग्राम को आप बना लीजिए कहां पर ये पॉइंट है, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनली दिखा देता हूं अपने हाथ पर। ये हाथ का बैक साइड हो गया, और यहां पर मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं इस जगह पे। आप देख लीजिए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा, कानी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में, हाथ के बैक साइड। तो इस जगह पे जब हम प्रोब को लाएंगे इस तरह से और यहां पर टच करेंगे, अगर यहां टच करने के बाद उस व्यक्ति को जिनको मैं चेक कर रहा हूं, अभी पेशेंट मान लेते हैं, अगर उनको सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग होता है तो समझ लीजिए सियाटिका का प्रॉब्लम है। और साइटिक नर्व लॉन्गेस्ट नर्व है, कहां से उसकी उत्पत्ति होता है, 4th डे 4 बजे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज रिफ्लेक्स पॉइंट यानी प्रतिबिंब बिंदु के बारे में जानिए। किसी भी पेशेंट को अगर शियाटिका है कि नहीं, वो नस का तकलीफ है कि नहीं, तो सिर्फ इस मशीन के प्रोब को ले आएंगे और यहां पर टच करेंगे और यहां सुई जैसा, चींटी काटने जैसा कुछ फीलिंग होता है, तो कंफर्म है 99.99% सक्सेस रेशियो के हिसाब से कि उनको शियाटिका है। और नहीं लगता है फिर भी कमर में, पैर में तकलीफ है, तो समझ लीजिए नर्व अफेक्टेड शियाटिका नहीं है, बल्कि कमर में नस दब रहा है और उसका पेन नीचे जा रहा है। तो दोनों स्थिति में आपने क्लियर कर लिया। तो ट्रीटमेंट में कहा जाता है कि अगर डायग्नोसिस आपका परफेक्ट हो जाता है, यानी अंधेरे में तीर नहीं मारा जा रहा है, 100% में, अगर आप, मैं बता रहा हूं, अगर डायग्नोसिस अगर परफेक्ट हो जाता है तो 50% ट्रीटमेंट तो वही हो गया और बाकी 50% थेरेपी और खाने से हो जाएगा, दवा या सप्लीमेंट खाने से हो जाएगा, बाकी थेरेपी से हो जाएगा। लेकिन मोर देन 50% उसी वक्त क्लियर हो जाता है अगर आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है, यानी अंधेरे में तीर नहीं मारता है। तो उसके लिए ये जो पैथी है जबरदस्त डायग्नोसिस करता है, परफेक्ट डायग्नोसिस करता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ। वो इसीलिए संभव है, मैंने आपको बोला ऑर्गन का डायग्नोसिस कर रहे हैं इसीलिए। डिजीज का डायग्नोसिस मॉडर्न तरीके में किया जाता है तो वर्तमान ही पता चलता है, यानी प्रेजेंट ही पता चलता है, फ्यूचर पता नहीं चलेगा। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, इंट्रोडक्शन में ही, इस पैथी को बहुत बढ़िया से हमें जानकारी होनी चाहिए हम लोगों की, और घर घर में ही आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, कमर दर्द, घुटना दर्द, गैस, एसिडिटी, पैरालिसिस, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, यानी जो भी बीमारी घर घर में है और लाइलाज है, ठीक ही नहीं हो रहा, दवा पे दवा चल रहा है, दर्द है, ये है, वो है, कष्ट, परेशान है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर, जिस घर में कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, बीपी या शुगर नहीं, कोई एक बीमारी तो जरूर होगा। और लोग परेशान है, अरे कुछ नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन है, एक्यूट चल रहा है, सालों साल चल रहा है। तो इसका इलाज आप इस पैथी से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और जिनको नहीं है, गारंटी नहीं है कि कल नहीं होगा, उसके लिए प्रिवेंशन के तहत भी ये पैथी काम करता है। तो ये दोनों स्थिति में काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साइटिका के बाद आई और ईयर के पास।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आई है यहाँ पर, ये मेरा ईयर है यहाँ पर। अब मेरे कान में सनसनाहट है कि नहीं, कान बह रहा है कि नहीं, दर्द है कि नहीं, कम सुन रहा है कि नहीं, ये तो वो बताएगा, अगला बताएगा, या ईएनटी के पास जाकर पूरा अंदर से चेक करना। लेकिन आप सिर्फ टच करने से बता सकते हैं कि उनको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आंख से, जैसे कैटरेक्ट शुरुआती स्टेज में आंख लाल होना, आंख में मान लीजिए पानी निकल रहा है, या शुरुआती स्टेज का एकदम कम उम्र में पावर आ जाना, ये सब चीज शुरू की एज के साथ साथ कैटरेक्ट होना, मोतियाबिंद होना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बाल पकता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आपको मान के चलना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप 1 आध साल 2 साल आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो होगा। बाल झड़ना ये सब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यही चीज बाल झड़ना शुरू हो जाए 10 साल 15 साल 20 साल में, तब वो बीमारी है। तो इलाज हम लोग को उसका करना है, ना कि 70-80 साल में जिनका बाल झड़ रहा है उसको आप इलाज करेंगे, ये नहीं करना है। उसी तरीके से आंख का पावर अगर कम उम्र में हो रहा है तो उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और साथ में कम उम्र में कैटरेक्ट हो रहा है ये सब। लेकिन कान का अगर बात करें तो कान बहना, कान में कम सुनना, आवाज आना, अगर ऑपरेशन के लायक कोई केस नहीं है, अब छेद हो गया तो आप और हम क्या कर सकते हैं? जैसे हाथ टूट जाए तो हम और आप क्या करें, है ना? तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इमरजेंसी या टूट फूटने वाला या ट्यूमर वाला केस नहीं है, जो कि 5% ही होता है। 95% तो हम लोग का जो थेरेपी का काम है वही होगा, जो कि ना सर्जिकल होता है ना इमरजेंसी होता है, लेकिन बीमारी है। तो उस स्थिति में कान का जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें आप रिजल्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल, कान में दर्द, कान में आवाज आना, कान बहना, अभी ऑपरेशन का केस की बात नहीं कर, इस पर रिजल्ट आप दे सकते हैं, फर्स्ट डे से ही रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सब जो केसेस हैं उसको पकड़ेंगे कैसे, डायग्नोस कैसे करेंगे, आखिर है भी कि नहीं। तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहां पर आंख और कान का प्रतिबिंब बिंदु का पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो अभी स्क्रीन पे आ रहा था, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली अपने हाथ पे दिखाऊंगा, और जो लास्ट डे थर्सडे को हम लोग एकदम लाइव टेलीकास्ट करेंगे पेशेंट के ऊपर, तब जाके सब कुछ क्लियर होगा। और धीरे धीरे चलना है, एकदम शांति से, ठीक है? अभी आज हम लोग के पास समय है 7 बजे तक, 10 मिनट आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, और डायग्राम जो लोग बना रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। अगर मान लीजिए कि डायग्राम बनाना है तो एक पेपर आप, जैसे हम लेते हैं इस पेपर को, अब ये पेपर है मान लीजिए, तो इस पर डायग्राम बनाना है। तो आप क्या करेंगे, अब हमको लेफ्ट हैंड का इनसाइड और लेफ्ट हैंड का आउटसाइड का फोटो चाहिए, राइट? कि पॉइंट बनाना है, और छोटा हाथ बनाएंगे वो भी नहीं चलेगा, पूरा बड़ा सा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा पॉइंट आ रहा है। तो करना क्या है, आप ध्यान से देखिए, करना क्या है। आप यहाँ पर इस फोटो, इस पेपर में राइट हैंड को अगर ऐसे रखते हैं, राइट हैंड को ऐसे रखते हैं और उसके चारों तरफ से बॉर्डर बना देते हैं, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड के अंदर का बन जाएगा, लेफ्ट हैंड के अंदर का बन जाएगा। यानी हम हाथ को ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे हाथ को ऐसे, और डायग्राम ऐसे करके बना देंगे, तो लेफ्ट हैंड के अंदर का बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग का प्रैक्टिस है इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर मान लीजिए शुरुआती स्टेज में है, सीखना है, तो थोड़ा सा, जैसे अब मैं बना रहा हूं, ये मेरा हाथ का फोटो तैयार, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड का बन गया। अब देखिए राइट हैंड इसलिए रखने के बोले, राइट हैंड को ऐसे रखना है तो लेफ्ट हैंड का अंदर का बन जाएगा, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड को ऐसे रख देंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे रख देंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर वाला फोटो बन जाएगा, ये वाला साइड। तो ये आप बना लीजिए, और उसके बाद पॉइंट को जैसे मैंने अभी बोला, इसको ऐसे बनाइए। देखिए ये हो गया हाथ का फोटो। अब यहां से यहां लाल वाला हो गया आपका सर्वाइकल,
है ना। ये हो गया आपका पीठ और ये हो गया कमर। देखिए मैंने आपके सामने बना दिया। तो इस तरह से आपको करना होगा, आपके लिए नया है इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे बता दे रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे मैं फिर से फोटो को ला रहा हूं और इसमें आंख और कान, आंख और कान का जो फोटो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं लाने। अब आ गया आपके स्क्रीन पर वो फोटो। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रेड कर देता हूं, रेड कलर। गौर से देखिएगा, आप जूम कर लीजिएगा जहां पर हम रेड बनाएंगे। गौर से देखिए, ये आंख का पॉइंट है, गौर से देखिएगा। ये आंख का पॉइंट। अब इसको आप जूम कर लीजिए। ये मिडिल फिंगर में मैं बना रहा हूं, मिडिल फिंगर मैंने लाल कर दिया है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। आप उसको जैसे जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दो आंख का फोटो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आंख, राइट साइड में राइट आंख, मतलब उसी उंगली में। आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब आप अपने हाथ, मैंने जो हाथ का जो फोटो बनाए हैं उसमें इस आंख को बना लीजिए। और जस्ट उसके बगल में मैं यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं ग्रीन कर देता हूं। ये है पॉइंट ईयर का। तो ग्रीन वाला जो पॉइंट हो गया वो ईयर का पॉइंट है। जैसे लेफ्ट साइड में लेफ्ट आई, यानी उसी उंगली में लेफ्ट वाला आंख है, लेफ्ट आई, देखिए नीचे लिखा हुआ है उसी। आप थोड़ा जूम करिएगा, आपको दिखाई देगा लेफ्ट, और बगल में लेफ्ट ईयर, राइट आई और राइट ईयर। आप देख रहे होंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिकल अपने हाथ में कर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूं और अपने स्क्रीन पे आप देखिए। अब मैं इसको प्रैक्टिकली अपने हाथ पे बता, पहले आंख का पॉइंट हो जाए। ये देखिए आंख का पॉइंट, आंख का पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है इधर वाला, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो राइट कौन सा हुआ? कानी उंगली साइड वाला, यानी देख लीजिए, कानी उंगली साइड वाला हो गया राइट और अंगूठा साइड वाला हो गया लेफ्ट। ये अंगूठा है, इस साइड में जो होगा पॉइंट वो लेफ्ट आई, और इस साइड कानी उंगली साइड में जो पॉइंट हो गया वो राइट आई, यानी डायना आंख। तो लेफ्ट आई, राइट आई। अब मेरे लेफ्ट आई में क्या दिक्कत है, ये तो काम है आंख के डॉक्टर का। लेकिन आंख लाल हो जा रहा है, बार बार पानी निकल रहा है, कम उम्र में पावर आ चुका है, या कुछ भी छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स होता है, उस केस में आई का ये जो पॉइंट है ना, इस पे ये डायग्नोस करना है कि हम सबसे पहले तो इस मशीन से यहाँ पर ये डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर झटका लग रहा है कि नहीं, इधर अगर इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, तो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं।
और ट्रीटमेंट के टाइम में इसी पॉइंट के थ्रू ट्रीटमेंट भी होगा और इसी मशीन के द्वारा होगा ट्रीटमेंट भी, और बाकी जो 2 मशीन है उसके थ्रू भी ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद जो कमियां होगी आयरन विटामिन उसका भी उपाय किया जाए। लेकिन सबसे पहले डायग्नोसिस का पॉइंट पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, जांच ठीक से नहीं तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं, और अगर जांच यानी डायग्नोसिस परफेक्ट है तो 50% ट्रीटमेंट तो वही हो गया क्लियर। ठीक है, तो डायग्नोसिस पहले होना चाहिए, इसलिए हम अब धीरे धीरे करके सिर्फ डायग्नोसिस पे काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आंख का पॉइंट यानी आई का पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया, लेफ्ट एंड राइट। तो कैसे पकड़ेंगे, फिर वही मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। यहां पर लाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो लेफ्ट आई क्लियर, यहां लगाया और यहां पर हल्का सा सुई जैसा, चींटी काटने जैसा उसको हो रहा है, यानी कि जिनको मैं चेक कर रहा हूं, तो समझ लीजिए राइट आई का प्रॉब्लम है। अब इतना डिटेल में तो आंख का डॉक्टर जब कंप्यूटराइज चेक करेगा तभी बता सकता है, लेकिन आप भी बता सकते हैं। हाँ, आपको ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन डायग्नोस कर लिया आपने, एक आइडिया हो गया प्रॉब्लम कहाँ पर, तो आप देख। लेकिन एक एक्सपीरियंस का तहत मैं बता सकता हूँ कि आंख का पॉइंट यहाँ पर है, दोनों में झटका नहीं लगता है, और उम्र मान लीजिए 30-35 साल हो चुका है। तो आमतौर पे आपको पता है कि उम्र के साथ साथ एक प्रॉब्लम आता है, और हेरिडिटी रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि घर में हेरिडिटी केस है, मतलब घर में फादर मदर को आंख खराब या चश्मा लगा हुआ है, तो आपको लगता है कि जल्दी हमको भी हो सकता है, 20 साल 25 साल में भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ है अभी तक, तो आजकल तो 4 साल के बच्चे को भी आंख का पावर चश्मा लगता है, वो अलग बात है, रेयर केस। लेकिन यहाँ पर अगर आप वो एनर्जी जो लेना या ट्रीटमेंट देना मैं सिखा दूं आपको आने वाले दिनों में, 2 दिन 3 दिन में अंदर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब आप रोकथाम कर सकते हैं, जल्दी आंख का प्रॉब्लम नहीं। अब ईयर का अगर वो बताए, ईयर का, तो ये 2 पॉइंट है ईयर का, उसको भी आप ध्यान से देखिए। अभी मैंने फोटोग्राफ में दिखाया था, जस्ट आंख के बगल में पॉइंट है। तो इधर मैं एक ब्लू बनाया और यहाँ एक ब्लू बना, तो लाल वाला आंख का पॉइंट हो गया। मैं इसको थोड़ा और डीपली कर देता हूँ, गाढ़ा कर देता हूँ। ये आंख का पॉइंट आप अपने उंगली में देख रहे होंगे, आपने बनाया होगा, और थोड़ा सा इसको घुमा देंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका ईयर का, कान का पॉइंट। और इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ईयर का पॉइंट हो गया। अब गौर से देखिए, तो ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट आई के बगल में लेफ्ट ईयर का पॉइंट है, और राइट ईयर, राइट आई के बगल में राइट ईयर का पॉइंट है। आप देखिए, ये आपका इस तरह का एक पॉइंट है, ये देख लीजिए, ये क्लियर, ठीक है। तो आप समझ गए कि आंख का जो पॉइंट है वो बीच में है इस तरह से, और उसके ठीक बगल में साइड वेज में कान का पॉइंट है। तो आंख सामने हो गया और कान बगल में। तो ओरिजिनल में भी तो यही केस है, आंख यहां है और कान साइड में, तो यहां भी ऐसा ही। और ना मैंने इसको बनाया ना आपने बनाया, ये सदियों से चला आ रहा है ये पॉइंट का। हाँ, इसका डिटेक्शन या इन्वेंशन या डिस्कवरी, जो भी वर्ड्स आप यूज करना चाहें, ये फाइंड आउट या खोज किया गया है, रिसर्च किया गया, लेकिन ये था तो पहले से। अब ये मशीन बनाया गया, ये जापानीज मशीन है मान लीजिए। अब ये मशीन यहाँ टच करे, यहाँ पर, यहाँ, और रिजल्ट आ जाए सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, वो कैसे करना। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप इसका आंसर बहुत टेक्निकली दे सकते हैं, क्योंकि साइंस के ऊपर बेस करके जब जवाब देंगे तभी वो सब कोई को समझ में आए। तो आपको बोलना क्या है कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है सबके शरीर में। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी एक मैग्नेट है, पृथ्वी एक मैग्नेट है, और इसीलिए हम लोग के सबके इंसान के शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ऑटोमेटिकली आ चुका है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को अगर जांचना है तो वोल्ट मीटर को ऐसे आप पकड़ेंगे, जो कांटा वाला वोल्ट मीटर होता है उसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो कांटा ऑटोमेटिक थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो आपके शरीर में एनर्जी है,
टीवी का जो मैकेनिक होते हैं, जो टीवी का जो मैकेनिक होते हैं, वो अपना कोई वोल्ट मीटर इस्तेमाल करता है, ऐसे करके कांटा उठता है, तो उसी को आप पकड़ लेंगे प्लस और माइनस, तो कांटा ऐसे उठे। क्लियर? तो उससे क्या साबित होता है कि शरीर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो आपके शरीर में है, और वो पावर हर ऑर्गन के थ्रू, अंग के थ्रू प्रवाहित हो रहा है, यानी फ्लो कर रहा है। तो ऑर्गन चल रहा है उसके ऊपर बेस करके, नहीं तो हार्ट कैसे चल रहा है, राइट? तो वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो कुछ ज्यादा काम करने लगेगा तो हाइपर हो जाएगा, कम काम करेगा तो हाइपो हो जाएगा। जैसे आंख का पावर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो ज्यादा कम हो सकता है। तो ज्यादा है वो भी बीमारी है, कम है वो भी बीमारी है। शुगर लेवल बढ़ना घटना कब होता है? जब अंदर में इंसुलिन बढ़ता है तो शुगर घटता है, इंसुलिन घटता है तो शुगर बढ़ता है। तो ये जो चीज है अप डाउन, ये बीमारी है, ठीक है? लेकिन जो बैलेंस रहेगा तो बीमारी नहीं है। तो ये जो मशीन है ना, ये हर ऑर्गन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को जांचता है। अगर परफेक्ट है तो ये कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो वो झटका लगेगा, सुई जैसा, चीटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा। तो अब आपको इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि लीवर से कौन सा प्रॉब्लम हुआ है। 25 तरह का बीमारी होता है लीवर में, आंख में, कान में, गॉल ब्लैडर में, हर जगह। सबसे पहली बात जो अभी बेसिक कोर्स हो रहा है, ये कोई आपको फाइनली एकदम मास्टर या डिप्लोमा या सीनियर डिप्लोमा का तो बात हो नहीं रहा है। बेसिक कोर्स का सिंपल जित इतना ही काफी है। और इसके नॉलेज के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में जब इम्बैलेंस होगा तो बीमारी होगी। तो ये डिटेक्ट कर लिया इम्बैलेंस, आप उसको बैलेंस करना सीखना होगा। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जैसे बैलेंस करेंगे वो ऑर्गन सही हो जाएगा। और अगर सही हो जाता है, अगर सही हो जाता है तो बीमारी कहां रहेगा? तो आप बीमारी पड़ रहे थे, डिजीज का डायग्नोस कर रहे थे, डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एक लीवर से, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ द लीवर, हेपेटाइटिस, 1000 तरह का बीमारी है। और मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो आगे हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल मैं लीवर को ही अगर स्वस्थ कर देता हूं, अगर हो सकता है तो, मतलब बहुत ऐसी बीमारी है जो सर्जिकल है, इमरजेंसी है, शायद जल्दी नहीं हो, लेकिन 90% तो ना सर्जिकल है ना इमरजेंसी है, और घर में लोग परेशान है। तो 100 में 99 लोग स्वस्थ हो सकते हैं। कैसे? वो ऑर्गन को ठीक कर, तो बीमारी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब उसका नामकरण चाहे कुछ भी आप दे रखें, बात मेरा समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गन को ठीक करना है, ऑर्गन को ठीक करना है, ऑर्गन के डायग्नोसिस करना है ऑर्गन का, और ऑर्गन को ठीक करना है, बीमारी कहाँ रहे। लेकिन अगर बीमारी के हिसाब से आप चलेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, अलग अलग दवा खाना होगा, अलग अलग, लेकिन जिसके लिए जो जरूरत है वो करना है। अगर जरूरत है दवा खाना तो खाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन है, ट्यूमर है तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, हाथ टूट गया तो हम पॉइंट करके थोड़ी हाथ को ठीक कर देंगे, तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मोर देन 90% से ज्यादा चीज ना सर्जिकल है ना इमरजेंसी है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, डायबिटीज, हाई बीपी, माइग्रेन, हेडेक, नींद का प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, पैरालिसिस, ये एक केस बता रहा हूं, हजारों लोग। ये सब केस आपका चीज है, आप ठीक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं इस पैथी से। तो उसके लिए कोई आपको एफआरसीएस लंदन नहीं करना, सिर्फ 4 दिन 5 दिन का पहला नॉलेज एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो कि नियम कानून के हिसाब से जो आपको बताया गया है, उतना जितना रूल ऑफ द लैंड है, यानी नियम कानून जो है उसको मानते हुए आप करें। नाम कमाइए, पैसा कमाइए, अर्न करिए, जो करना है, लेकिन लोगों को ठीक करना है, हम लोग का एक मकसद है। तो पहला पेशेंट कौन हुआ? हम लोग, यानी पहला जो सीख रहा है वो खुद का पेशेंट, खुद के ऊपर डायग्नोस कर। अब मैंने इस चीज को यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, जाए कहाँ झटका लगा पता चल गया, हम उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे।
ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से इस मशीन को टच करेंगे, अगर झटका लगना बंद हो गया ठीक हो, झटका लगना कम हुआ है यानी काम अभी बाकी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आंख और कान का पॉइंट्स पता चल गया, सर्वाइकल थोरासिक लंबर का पता चल गया, साइटिका पता चल गया, यानी 6 पॉइंट तो आज हम लोग सीख चुके हैं। अगला 15 मिनट 20 मिनट में हम लोग जो है और 2-3 पॉइंट्स को आज हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा समझाने में हमको समय लग रहा है, लेकिन नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा, और जब क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन में काम नहीं करना, क्योंकि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, वो किसी के फादर, किसी के मदर, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के पत्नी, किसी के बेटा, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह से आप अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को वैसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे जो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो आप भी नहीं कर सकते। तो आपके स्क्रीन पे फिर से मैं उस फोटो को ला रहा हूं, आप गौर से देखिए। सर्वाइकल थोरासिक लंबर साइटिका आई ईयर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 7 से 11 को कंप्लीट करते हैं। 7 से 11 यानी टीथ, हैंड, शोल्डर, लेग बोन और लेग मसल, ये अगले 15 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। तो 7 नंबर टीथ है यानी दांत, 8 नंबर हैंड है, 9 नंबर शोल्डर है। तो चलिए इस पे हम लोग 7 नंबर हो गया टीथ, 8 नंबर हैंड, 9 नंबर शोल्डर और 10 नंबर लेग बोन और 11 नंबर लेग का मसल। तो इसको हम लोग अभी डायग्नोस करते हैं, सीखते हैं कि कैसे डायग्नोस होगा। तो चलिए फोटोग्राफ, पहले फोटो को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे फोटोग्राफ आ रहा है। तो टीथ का अगर आपको समझना है, टीथ यानी दांत, तो जिस उंगली में यानी मिडिल फिंगर में आपने अभी बनाया था आंख और कान का फोटो, ठीक वहीं पर आप ध्यान दीजिए, आपका फोटो आएगा अभी थोड़ा सा नीचे की ओर, दांत का कुछ पॉइंट आ रहा है, तो उसको मैंने रेड कर दिया है। मैं कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये है अपर टीथ, मैं रेड से कर देता हूं अपर टीथ, ये अपर टीथ हो गया। थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये ग्रीन से कर दिया मैंने, ये ग्रीन से कर दिया, और रेड से ये वाला कर दिया, लोअर टीथ। तो ग्रीन वाला हो गया अपर टीथ यानी दांत के ऊपर वाला हिस्सा, और रेड वाला जो हो गया ये लोअर टीथ हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान से देखिए, आप समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। ये तो ज्यादा ब्लैक हो गया, इसको एक बार मिटा देते हैं, पीला कर देते हैं नहीं तो। हाँ, चलिए क्लियर है। तो हल्का ग्रीन से हो गया अपर टीथ और रेड वाला हो गया लोअर टीथ। इसको जूम कीजिए और देखिए, आपको दिखाई देगा। तो अपर टीथ एंड लोअर टीथ। अब इसको मैं, आप अपना डायग्राम बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहां पर ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये देखिए, अपर टीथ, लोअर टीथ, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद मैसेज को ऑन करूंगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत कुछ सवाल है, बीच में मैसेज आ जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिसेबल करके रखा है। तो आप गौर से समझेंगे, इस हाथ पे अब मैं आ रहा हूं, मैं अपने हाथ से अब बता रहा हूं। देखिए, एक बार मैं फोटो पे दिखा रहा हूं और एक बार मैं अपने हाथ पे बता रहा हूं, इससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो अंगूठा साइड में जो लेफ्ट साइड या लेफ्ट,
जैसे लेफ्ट ईयर लेफ्ट आई आपने देखा था, वैसे लेफ्ट ई वाला लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट यानी, तो उसमें तो लेफ्ट और राइट तो होता नहीं है दांत में, तो लेफ्ट वाला में आपको लिखना है अपर। देखिए कान और आंख में आपने लेफ्ट राइट किया, उसी तरीके से जिधर लेफ्ट आप बना रहे थे आई और ईयर का, वहां पर आप लिखेंगे अपर टीथ। अब दांत का अपर हो गया और लोअर हो गया, ये ऊपर हो गया और ये यहां पर नीचे हो गया, राइट। तो टोटल 32। तो अब कैसे करना है, तो 16 16 करके हो गया ऊपर नीचे, तो ये अपर टीथ और ये जो है लोअर टीथ, ये लोअर टीथ हो गया, यानी नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो अपर और लोअर। अब सोचिए ये मतलब दांत का जो प्रॉब्लम है ये किसका काम है, डेंटिस्ट का काम। तो अगर आरसीटी करना है, दांत निकालना है, ये आपका काम नहीं। लेकिन हो सकता है हमें दांत का दर्द हो रहा है, काफी सूजा हुआ है, अरे ये ऑपरेशन का केस नहीं है मान ले, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, फिर भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट की जानकारी आपको हो जाए कि अपर है कि लोअर है, प्रॉब्लम कहां पर है, और एनर्जी इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है वो जिस तरीके से किया जाता है उसको मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि कल परसों में तो वही सीखना है हम लोग को। जैसे ही हम लोग उसको सिखा देंगे तो ये जो दांत का दर्द और फूल जाना, सूज जाना, तकलीफ होना, हाँ ऑपरेशन का है, दांत उखाड़ना है तो डेंटिस्ट का काम है। लेकिन बाकी जो केस है उसमें आप रिलीफ दे सकते हैं। अब ये दांत का, कान का, आंख का मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ऐसे तो हम लोग का जो पैथी है, पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, इसी के ऊपर बेस है। और 100 तरह का बीमारी पर, 100 तरह का, जिसका नाम मैंने लिया था, हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, कमर दर्द, घुटना दर्द, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, थायराइड, पैरालिसिस, बाल झड़ना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ये सब इतना हजारों मतलब बीमारी है। मतलब एक बीमारी से हजारों बीमारी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये सब। लेकिन ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, क्योंकि घर में हम लोग हैं, हम लोग को प्रॉब्लम अगर हो जाए तो कुछ पॉइंट्स की अगर जानकारी हो जाए तो दिक्कत क्या है, तो सीख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दांत का जो पॉइंट हो गया, अब दांत दर्द का या सूज रहा हो, कष्ट दे रहा है, उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बोलेंगे पहले इसको घटा घटा के लाइए, कम करके लाइए, दवाई खाइए, तब हम इसको ये करें। तो उस स्थिति में ये पैथी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दांत का जो भी मैंने आपको बताया। तो 5-10 मिनट हम लोग के पास टाइम है, 6:55 होने जा रहा है, हम लोग इसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग आज करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं, दांत का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, टीथ के जो बाद है, देखिए आपके स्क्रीन पे मैं फिर से उसको एक बार लाके दिखा देता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक मिनट, इसको मैं पहले मिटा दूं। हाँ, ये देख लीजिए, टीथ के बाद हैंड और शोल्डर, हैंड और शोल्डर 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट, हम लोग 11 तक आज तो जाएंगे ही। 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट, हैंड और शोल्डर, हाथ और कंधा। सर्वाइकल नहीं बात कर रहा हूं, गर्दन की बात नहीं कर रहा हूं, कंधा की बात कर रहा हूं। तो हैंड और शोल्डर का अगर बात करें, हैंड और शोल्डर का, तो हाथ तो हम लोग का ये हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है। और शोल्डर क्या हो गया, कंधा। ये गर्दन तो यहाँ था, उसका तो हम लोग समझ चुके हैं, उसका प्रतिबिंब बिंदु यहाँ पर है ना। देखिए अभी भी बना हुआ है मेरा रेड ब्लू वाला। लेकिन जो जब कंधा की बात करूं और हाथ की बात करूं, तब जाके कंप्लीट होगा सर्वाइकल, गर्दन, कंधा यानी शोल्डर, और हाथ यानी हैंड। ये पूरा एरिया आपका कवर। अब इससे रिलेटेड हाथ नहीं उठ रहा है ऐसे करके, फ्रोजन शोल्डर हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, चक्कर आ रहा हो, कंधा में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, अभी इतना नहीं उठ रहा है, यहाँ फंस गया हो, पीछे नहीं जा रहा है, ये सब केस को आप 100% क्योर कर सकते हैं। अब इसका दवा खाने से ये हाथ नहीं उठ जाए, हाँ दर्द कम हो सकता है। अब यहाँ पर जाम है, फ्रोज कर गया, फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अब हाथ नहीं उठ रहा है, बटन नहीं लगा पा रहे, कंघी नहीं कर पा रहे, तो ये केस बहुत खतरनाक, ठीक है।
तो ये जो केस है आप लोग इस 4 दिन के क्लास के बाद 100% क्योर कर सकते हैं। क्योर, मैंने कंट्रोल का बात नहीं किया, रिलीफ का बात नहीं किया, क्योर कर सकते हैं, वो भी 7 दिन से 15 दिन के अंदर। जिसको महीनों लगता है, 6-6 महीना और साल भर लगता है हाथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने, इस केस को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 15 दिन में रेस्ट जितना है, और 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, ठीक होके जाएगा। और हमें अगर कोई पूछता है कितना दिन लगता है, तो सिर के बाल से पैर के नाखून तक कोई भी प्रॉब्लम आपको हो और आप मेरे पास आते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा और आपको भी वही चीज बोलना है। कितना दिन में ठीक होगा? 1 दिन से लेकर 90 दिन तक। कितना दिन में रिलीफ हो जाएगा? 1 दिन से लेकर 90 दिन तक। अब 90 दिन मतलब 3 महीने। क्योंकि देखिए मैजिक नहीं हो सकता है, शरीर मैजिक नहीं कर सकता है। शरीर साइंस है, बायोलॉजी है, जादू नहीं है। इसका एक सिस्टम है, प्रोसेस है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अब कुछ केस है शुगर रिलेटेड जिसको कंट्रोल किया जा सकता है बिना दवा का, तो हो सकता है साल भर लग जाए, 6 महीना लग जाए। अब कोई 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन थेरेपी लिया और कुछ इंटरनल खा लिया, आगे कहा कि कहाँ कुछ हो रहा है, तो भाई इतना आसान नहीं है हर चीज। लेकिन अगर दर्द है, कमर का दर्द है और काफी लंबा बीमारी है, बहुत दिनों से है, तो दर्द में आप 5 दिन में रिलीफ दे सकते हैं बिना दवा। लेकिन नस दब रहा है, खून का संचालन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 10 साल से बीमार है, तो उसको आप मैजिक थोड़ी कर लेंगे। रिजल्ट्स आना चाहिए। बाकी इस पैथी के अलावा तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ना गठिया में मिलने वाला है, ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मिलने वाला है। वो कॉलर लगा के घूमते रहिए, कमर में आप बेल्ट लगा के घूमते रहिए, फ्रोजन शोल्डर मतलब बस लेके चलिए, नहीं ठीक होने वाला है। अब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लेकर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है, लेकिन आपके पैथी से लोग कमाल कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कैसे होगा? अब गंगाराम से और एम्स से रिटर्न हो रहा है, लोग यहाँ आके ट्रीटमेंट ले। तो ये सब केस हम लोग 3 दिन 4 दिन के बाद आपको बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप बस हंगामा कर दीजिए, नहीं। हर पेशेंट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पेशेंट्स के साथ काम करना है, रिजल्ट्स देना है। शुरुआती स्टेज में आपको लोगों को ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है। जब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज इसका पैथी का एक डिमांड हो चुका है, तब आप अपने नीचे में बहुत सारे हैंड्स क्रिएट कर लेंगे और फिर उनको कहेंगे कि आप ठीक करें, और आप उसमें क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करें। तो ये शुरुआती स्टेज में तो आपको खुद उतरना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो चलते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जैक्टली 7 बज रहा है, मैंने आपको 10 मिनट बोला था एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम लोग लेट से शुरू भी किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हाथ का, तो इसका जो पॉइंट है आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे हाथ का पॉइंट आ रहा है, आप ध्यान से देखिए हाथ का पॉइंट। ये आपके स्क्रीन पे हाथ का पॉइंट है, मैं उसको रेड कलर कर देता हूं। ये देखिए, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट आपके स्क्रीन पर। जूम कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो अब हाथ का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपके स्क्रीन पर फिर ओरिजिनल में दिखाया जाए। ये उंगली था, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया। इसको ब्लू से बनाने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। हाँ, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड, और ये हो गया राइट हैंड, ठीक है।
तो किधर वाला लेफ्ट होगा, फिर से समझा दो, अंगूठा साइड। राइट हैंड किधर है, कानी उंगली साइड। ये आप गौर कीजिए, मैं अपना हाथ ऐसे बना दिया, अंगूठा साइड तो इधर वाला हुआ, ये लेफ्ट हैंड, और कानी उंगली साइड, कानी उंगली साइड तो ये हो गया इधर वाला। तो लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में आपको पता चला अभी अभी। और अगर प्रोब को इस तरह से उठा ले और यहां से नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, सॉरी इसको भी दिखा दीजिए, थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं टच करते हुए ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर धीरे धीरे लेगा और यहां झटका लगता है इस जगह पे। तो अब आप हाथ को ध्यान से देखिए, ये उंगली है, ये उंगली है मेरा, तो उंगली कहां पर दिखाई देगा, ये ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। ये जो मैंने वी बना दिया वो उंगली हो गया, ठीक है। ये देखिए ऊपर में जो वी बना दिया वो उंगली हो गया, और नीचे में ये जो भाग है ओरिजिनल में, जो ये भाग है ये, वो हो गया नीचे, ठीक है, यहां यहां, और ऊपर की ओर धीरे धीरे जा रहा। ये जो गोल बना हुआ है ये हम लोग का एल्बो हो, केहुनी जिसको बोलते हैं, एल्बो, ये एल्बो। और ऊपर जाएंगे, ये वी साइड में जाएंगे यहां पर, तो आप समझ लीजिए उंगली आ गई। तो जैसे इस मशीन को हम ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, और मान लीजिए यहां झटका लगता है, तो राइट हैंड के एल्बो में पेशेंट को तकलीफ, इतना सटीक। और अगर यहां लगता है इस जगह पे, तो राइट हैंड के कलाई में या उंगली में तक, उंगली में झुंझुनी आना, ये सब। और अगर मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है और इस साइड में होता है, तो यहां भी एक आप देख लीजिए एल्बो का पॉइंट है, फिंगर्स का पॉइंट, तो ये इस तरह से डायग्नोसिस होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा केस बता देता हूं, यहां से कोई दिक्कत नहीं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर मेरे उंगली में झुंझुनी होता है, बहुत लोगों उंगली में झुंझुनी होता है, ये उंगली में। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपको पेशेंट को लगेगा उंगली मेरा गया, नहीं होता है, ये डॉक्टर्स तुरंत समझ जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह तुरंत पकड़ लेंगे। तो आपको ही पकड़ना है, तो उंगली में झुंझुनी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनको उंगली में चेक करेंगे, नहीं आ रहा है, हाथ में चेक करेंगे, कुछ नहीं आ रहा, आप भी परेशान। तो आप सर्वाइकल को चेक करेंगे और वहां झटका लगेगा। तो सर्वाइकल गर्दन में नस दब रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं रहा है, इसीलिए उंगली में झुंझुनी हो रही है, क्योंकि ब्लड ठीक से पास नहीं कर रहा है। तो ठीक कहां करना है, उंगली में नहीं, हाथ में नहीं, सर्वाइकल में। तो ये डायग्नोसिस कौन किया, आपने किया, इस मशीन के और इस ट्रेनिंग के द्वारा। तो आप ठीक कर सकते हैं लोग। पैरालिसिस तक हो जाता है सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम से, पैरालिसिस होता है, सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने से पैरालिसिस नहीं, ऐसे भी होता है, राइट। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज खाली आपको ध्यान रखना है कि डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो हाथ का हो गया, अब हम लोग शोल्डर के तरफ चलते हैं। शोल्डर ये वाला पार्ट, और इसके लिए पॉइंट कहाँ है, इस जस्ट इस कानी उंगली। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं, दो तीन चीज का एक साथ फोटो दिखा देता। यहां पर शोल्डर का कानी उंगली है बैक साइड में, ये यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक अंगूठा, सॉरी, ठीक नाखून के बगल में, कानी उंगली में नाखून के बगल। तो ये लेफ्ट साइड हो गया बाहर की ओर, और ये राइट साइड हो गया अंदर की ओर, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, करेक्ट। ये मैंने इसीलिए दिखाया कि इस फोटो में दिया हुआ ही नहीं है लेफ्ट राइट, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए बता देना चाहूंगा, मुझे अचानक लगा कि शायद उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो जितने भी लोग पुराने लोग हैं, उनके इस डायग्राम में लेफ्ट राइट नहीं लिखा हुआ है शोल्डर में,
तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, देखिए एक नया चीज आया, अभी पता चला कि मुझे ध्यान में आया कि सकता है कि फोटो में ये नहीं है, मैंने देखा कि सच में नहीं। तो आप क्या करेंगे, अभी तक तो उस फोटो को मैं नहीं देख रहा था, लेकिन अचानक तो मुझे याद आया, तो ये जो बाहर की ओर जो ये पॉइंट होगा ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, और अंदर की तरफ यानी उंगली साइड में जो ये पॉइंट होगा वो राइट शोल्डर हो जाएगा। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये आप ध्यान देंगे। जितना भी लोग पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका तो रिवीजन हो रहा है और बढ़िया से आगे बताएंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे। ये पॉइंट आज से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए एक एडवांस हम लोग कराएंगे कोर्स, जो लोग 5 साल 7 साल 10 साल से सेंटर चला रहे हैं, उनके लिए एक एडवांस करना है। एडवांस में बहुत कुछ है जो इसमें वर्णन नहीं है, वो सब आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स हो गया शोल्डर का, तो यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बिंदु डायग्नोसिस, अभी सिर्फ डायग्नोसिस चल रहा है, अभी कोई ट्रीटमेंट की बात हम लोग नहीं कर, सिर्फ डायग्नोसिस में पॉइंट का पता चला, पॉइंट पता तो चले, प्रतिबिंब बिंदु पता तो चले। और साथ में शोल्डर के बाद 2 चीज और बच रहा है, लेग बोन एंड लेग मसल, लेग बोन एंड लेग मसल, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज का हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सेशन फर्स्ट डे का। तो लेग बोन एंड लेग मसल, सबसे पहले लेग बोन का करते हैं। जैसे हैंड का अभी आपने देखा, वैसे ही पैर, लेग मतलब पैर, पैर का हड्डी के बारे में आपको जानकारी। तो हड्डी का पॉइंट्स कहां होगा, इस उंगली में, मतलब रिंग फिंगर में। ये देखते हैं रेट से अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। हाँ, रेट से ब्लू से ही मैंने कर दिया है, रेट्स नहीं हुआ, ठीक है। ये अब आप गौर कीजिए, ऊपर में ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये पैर के उंगली का बात है, पैर का उंगली, ये दोनों जगह, दोनों पैर, ये हो गया लेफ्ट पैर, किस साइड, फिर से अंगूठा साइड, राइट पैर यानी कानी उंगली साइड। तो कौन सा राइट पैर हो गया, कानी उंगली साइड। कौन सा लेफ्ट पैर हो गया, अंगूठा साइड, ठीक है, क्लियर है, लेफ्ट और राइट उसमें लिखा हुआ है, मैंने देखा, ठीक, ओके। और ये जो 2 गोल बना हुआ है, ये आपका घुटना हो गया, नी, घुटना हो गया, नी, क्लियर, फाइन। तो ये हो गया आपका, ये लेफ्ट पैर और ये राइट पैर, ठीक है। और ये जो 2 बीच पे जो गोल हो गया, ये घुटना हो गया, और ऊपर में जो पॉइंट हो गया ये उंगली का हो गया। यानी पैर में, घुटना में तकलीफ है कि नहीं आई तो एक्सरे बताएगा, लेफ्ट और राइट में है कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, बिना एक्सरे का तो होगा नहीं। लेकिन आप ताज्जुब कर सकते हैं, लोग, आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब भरोसा नहीं होगा, लोग करना नहीं चाहिए, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं बता पाएगा कि आपके लेफ्ट में दर्द है कि राइट में दर्द, एक्सरे में नहीं आता है दर्द वर्द। लेकिन आप क्या करेंगे, इस प्रोब को उठाएंगे, यह है मशीन, यह है मशीन, इसके साथ कनेक्टेड है ये, और ये राइट हैंड में पकड़वा दिए पेशेंट को, और लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे करके ले गए, ले जा रहे ले जा रहे ले जा रहे ले जा रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर इधर ले गए, इधर ले गए, ले गए ले गए, और झटका यहां मार दिया इस जगह पे। तो राइट घुटना, राइट नी में प्रॉब्लम है, कंफर्म, कंफर्म। तो ट्रीटमेंट कहां का होगा, राइट नी का, यानी दाहिने घुटना।
और अगर यहां भी आ रहा है तो राइट पैर के उंगली में तकलीफ है। क्लियर? तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। और अगर ये तो हो गया हड्डी में, अगर मसल्स में दिक्कत है तो आपको कहां से पता चलेगा? तो हाथ को ऐसे उठा लिया, ये यहां पर, और मसल्स का यहां से पता चलेगा। अंगूठा साइड में ये जो पॉइंट लाइन है, ये हो गया लेफ्ट पैर मसल। और कानी उंगली के नीचे ये जो हो गया, ये कानी उंगली है, इसके ठीक नीचे यहां ये राइट पैर के मसल, यानी पैर में दर्द है, तकलीफ है, वो मसल में है कि बोन्स में है, ये आपको पता चल जाएगा। तो पेशेंट आया है कि मुझे बहुत दर्द कर रहा है। कहां दर्द कर रहा है? पैर में दर्द है। अच्छा ठीक, सबसे पहले कमर का पॉइंट चेक कीजिए। यहां पर कहीं कमर से तो हो नहीं रहा है, तो आपने देखा कि नहीं, कमर ठीक। आपने देखा है कि इस पैर में चेक किया, पैर में कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है। अब जैसे ही मसल में यहां पर चेक किया तो पता चला कि लेफ्ट पैर में मसल में दिक्कत है। तो मसल में दिक्कत है तो मसल का ट्रीटमेंट होगा, हड्डी का नहीं, कमर का नहीं। और अगर तीनों जगह हो रहा है, तीनों करना होगा। तो डायग्नोसिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है डायग्नोसिस, परफेक्ट डायग्नोसिस। तो आज हम लोगों ने 20 से 25 लोगों को बुलाया था, और रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग अभी भी मौजूद है। जो नए पुराने लोग, जो भी पुराने लोग हैं इस फील्ड में हैं, वो भी करीब करीब 35-40 लोग आए थे। और बहुत सारे लोग का भी क्लिनिक है, सेंटर्स है, उन लोग बोला था कि 1 घंटा हम करके निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का अभी बस आधा घंटे में मीटिंग भी स्टार्ट होगा, वो लोग उधर जाएंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज जो पॉइंट्स हम लोगों ने जानकारी लिया, लास्ट में वो डायग्राम खाली एक बार शेयर कर देता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, पैर वाला मैं थोड़ा सा रेट कर देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पैर वाला ये ठीक है, और ये मसल नीचे, नीचे ये ऊपर में पैर का, आप जूम कर लीजिए, ऊपर वाला पैर का यानी लेग का बोन हो गया। मैं अपने हाथ में दिखा चुका हूं, आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चंस है नोट करके रखेंगे, कल हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रात भर में आप लोग क्वेश्चंस को नोट करके रखें। ये पैर का हो गया ऊपर में, और नीचे में मसल्स का हो गया, और एक शायद शोल्डर का बच रहा है, तो शोल्डर मैं आपको दिखा देता हूं। ये है शोल्डर। तो यहां पर रेड कलर का मैं अगर बना दूं तो ये हो गया, ये 2 जगह मैंने बना दिया, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, मैंने लिख भी दिया। आप जूम कर लीजिए, आपको दिखाई देगा लेफ्ट और राइट। सॉरी, ठीक है, क्लियर? तो चलिए, बहुत मजा आया आज आपको कुछ बताने में। आपको भी मजा आया होगा, बहुत लोगों को कुछ समझ में आया, बहुत लोगों को कम समझ में आया, बहुत लोगों को सब समझ में आया होगा। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सब कोई चौथा दिन बहुत कुछ सीख लेंगे, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, सेंटर ऑफ नेचुरल थेरेपी ट्रस्ट, लक्ष्य एडुकेशन के तरफ से, और तमाम इनके जो भी ट्रस्टी हैं एंड जो इसके मेंबर्स हैं, जो सालों साल काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं यहाँ पर। मैं बारी बारी से बाद में एक सबसे बात करवाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कल कुछ लोगों से कुछ लोगों से बात करवाऊं, और कल भी हम लोग 5:30 बजे इसी जूम आईडी पर रहेंगे, इसी पासवर्ड के साथ, और इसको आगे ले जाएंगे, और डायग्नोसिस को कल कोशिश करेंगे कि खत्म करें। फिर थेरेप्यूटिक पार्ट तीसरे दिन में हम लोग कुछ सीखेंगे, करेंगे। चौथा दिन भी हम लोग कुछ करेंगे, सीखेंगे, और चौथा दिन में हम लोग समझते हैं बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और जितने लोग सर्टिफिकेट
के लिए सर्टिफिकेट होल्डर्स बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया, उन लोग को मैं कह दूं आपका कैरियर इंतजार कर रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए और इंटरेस्टेड हो गए हैं इस फील्ड में आना चाहिए, तो आप लोग को भी कहना चाहूंगा जिनके थ्रू आप आए हैं उनसे संपर्क करिए। और बहुत जबरदस्त ये फील्ड है, कैरियर है। नाम, पैसा, आशीर्वाद, दुआ ये भरपूर है। नाम इतना कि बाकी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा, दावा के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पैसे तो आपके पीछे भागेंगे, पैसे कमाने के लिए लोग जॉब और बिजनेस करते हैं, या पैसे आपके पीछे, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। रिकॉग्निशन इतना कि कोई सोच नहीं सकता इतना रिकॉग्निशन। और जहां तक आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स, लोग जब ठीक होंगे तो आपको ये चीज भरपूर देंगे, और इसकी जरूरत पड़ेगी लाइफ में कभी ना कभी। जो कठिन परिस्थितियों में आप जब पास करके निकल जाएंगे तो ये एक्चुअली आशीर्वाद, दुआ से ही ये निकल आता है। तो हम लोग की जिंदगी में रोज होता है और हम लोग को पता चलता है कि अच्छे कर्मों का फल। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में हर एक घर में, इस इंडिया हमारे जो कंट्री है, हर एक घर में इस पैकेज को ले जाना है, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस करना है। भारतीय पद्धति जो लुप्त हो रहा है, जो विदेश में जाकर अलग नामकरण हुआ है, इसको मर्मदाप चिकित्सा को घर घर में लाकर इसको फैला देना है, इसी सोच के साथ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं 5:30 से लेकर 7 सवा 7 तक, और तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।